परमहंस दयाल जी सेवा समिति के तत्वावधान में 4 जून से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में शहर के गाय रोड स्थित फॉर्चून होटल में दोपहर 2 बजे पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी श्री पूर्णानंदपुरी जी महाराज ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसी भी शुभ कार्य से पूर्व हरिनाम स्मरण करते हुए कलश यात्रा निकालना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसे में तारीख को कलश यात्रा, 4 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाएगी। के अंदर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में इस भागवत कथा कब से कब तक चलेगी? 3 तारीख को 3 जून को तो कलश यात्रा निकलेगी, 4 जून से संवेदी भागवत का समापन होगा। कहाँ पर रखी? ग्राम कस्तूरी किस जगह? पूरा गौशाला के अंदर। ये भागवत कथा जो रखी आती है किसको लेकर रखी आती है और जो किस माह के अंतर्गत रखी आती है? क्या इसका कोई विशेष कारण? ज्येष्ठ का महीना होता है, ये ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस माह के अंदर अपनी गौशाला का गाँव कस्तूरी बला में 4 तारीख से भागवत कथा का प्रारंभ है, जिसकी कलश यात्रा का 3 तारीख को रहेगी। उसके उपलक्ष्य में जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आज की प्रेस वार्ता है। ये कार्यक्रम स्टार्टिंग इसकी 3 तारीख से हो जाएगी। 3 तारीख को शाम को 4 बजे से कलश यात्रा रहेगी। बाकी 4 से 10 भागवत कथा और 11 की हवना प्रसादी रहेगी। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म कैसे व्यापक हो, धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे हरिओम जी ने एक पहल की है कि शहर में तो कथाएं यज्ञ हवन बहुत होते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम लोग पहुंच पाते हैं और धर्म का प्रचार गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो पाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कस्तूरी पला अनुसर रोड पर जो गांव है, उस गांव में गौशाला है और गौशाला के अंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा गौशाला में इसलिए की जाती है क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य अपने घर में करते हैं, उसका 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि उसी कार्य को हम तीर्थ क्षेत्र में करते हैं तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। यदि उसी किसी भी धर्म कार्य को यदि हम गौशाला के अंदर करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो अनंत गुना फल प्राप्त हो, राष्ट्र समृद्धशाली हो, हम सब लोग धार्मिक बने, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता श्री शिवम जी व्यास के माध्यम से वो कथा का आयोजन किया जाएगा। ये कथा का आयोजन होने से पहले एक जन जागृति के लिए, भगवान सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए एक हरिनाम संकीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि हम लोग राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए तिरंगा के साथ कलश यात्रा को निकालेंगे। साथ में हमारे तिरंगा भी होगा, तिरंगा के साथ में कलश यात्रा होगी, जो कि हम धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीयवादता के साथ में इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। इससे शिवम जी व्यास के द्वारा कथा श्रवण कराई जाएगी लोगों को, और उन लोगों की गर्मी की व्यवस्थाएं देखते हुए, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से निजात पाने के लिए उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। अच्छा पांडाल लगाया गया है, उसी पांडाल में बैठ करके शिवन जी महाराज के द्वारा कथा सब लोगों को कराई जाएगी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल कहीं न कहीं कोई न कोई अवतार का दिन है, कहीं न कहीं मुहूर्त का दिन है, कहीं न कहीं परंपराओं का दिन है। तो उसी में ज्येष्ठ मास जो होता है, ये हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए होता है। ये ज्येष्ठ का महीना हनुमान और राम के मिलन का महीना कहा जाता है, और इस ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की प्रीत्यर्थ ये महीना कहा गया है कि भगवान विष्णु के निमित्त ज्येष्ठ का महीना होता है, और श्रीमद् भागवत कथा भी भगवान विष्णु के निमित्त होती है। तो इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कथा की जाएगी। इसमें एक और कारण कि जो सूर्य की किरणें सीधी सीधी जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, वो महीना केवल ज्येष्ठ का महीना होता है, इसीलिए इसमें 9 तपा पड़ते हैं। जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हमारे पितरों का भी संबंध सूर्य की किरणों से होता है। तो पितरों की प्रसन्नता, साथ में भगवान विष्णु की प्रसन्नता, दोनों की प्रसन्नता के लिए ज्येष्ठ मास में कथा का आयोजन किया जाता है।